अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान महमूद गजनवी की सल्तनत में इंसाफ की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन एक दिन दरबार में एक अजीब मामला पेश आया। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में फरियाद लेकर आया। वो रो रहा था और कह रहा था, बादशाह सलामत, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे मेरा हक दिलाया जाए। सुल्तान महमूद ने तफसील पूछी तो किसान ने बताया कि एक अमीर शख्स ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा। सुल्तान ने फौरन अपने करीबी मुशीर अयाज को बुलाया और कहा, यह मामला तुम्हारे हवाले, देखो इंसाफ कैसे होता है। अयाज ने फौरन तहकीक करवाई और खुद जमीन पर जाकर जायजा लिया। हकीकत सामने आई कि अमीर आदमी ने वाकई किसान की जमीन हड़प ली थी। अयाज ने बगैर किसी दबाव के फैसला दिया कि जमीन किसान को वापस की जाए और जालिम शख्स को जुर्माना भी देना होगा। जब अमीर आदमी ने रिश्वत की पेशकश की तो अयाज ने कहा, मैंने बादशाह की इज्जत की कसम खाई है कि मैं कभी हक के खिलाफ फैसला नहीं करूंगा। यह बात सुनकर सुल्तान महमूद ने कहा, अयाज की ईमानदारी ही उसे सबसे बड़ा बना देती है। जो इंसाफ करे वही हकीकी हुक्मरान होता है। इंसाफ सिर्फ ताकतवर के लिए नहीं बल्कि हर इंसान का हक है। ईमानदारी और दयानतदारी ही असल कामयाबी है। अहद और वादे की पासदारी सबसे बड़ी नेकी है। एक और वाकया अयाज का सच्चा इम्तिहान जो कि सुल्तान महमूद ने लिया। सुल्तान महमूद हमेशा अपने दरबारियों का इम्तिहान लेता था ताकि देखे कि कौन उसके काबिल है और कौन नहीं। एक दिन सुल्तान महमूद ने एक अनोखा फैसला किया। उसने ऐलान किया कि तमाम दरबारी एक खुफिया कमरा खोलेंगे जिसमें हर एक के लिए कुछ कीमती खजाना होगा, लेकिन एक शर्त होगी, कमरे में अकेले जाकर जो चाहो ले सकते हो मगर कोई देखने वाला नहीं होगा। तमाम दरबारी बारी बारी गए, किसी ने कम लिया, किसी ने ज्यादा, मगर सब ने कुछ ना कुछ लिया। आखिर में अयाज की बारी आई। अयाज कमरे में गया, कुछ लम्हे वहां खड़ा रहा, फिर खाली हाथ बाहर आ गया। सुल्तान ने हैरत से पूछा, अयाज, तुमने कुछ नहीं लिया, क्यों? अयाज ने आजिज़ी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगरचे कोई इंसान वहां नहीं बैठा था, लेकिन मेरा ज़मीर और मेरा खुदा देख रहा था। मैंने कैसे ले सकता था? यह जवाब सुनकर सुल्तान महमूद ने कहा, अयाज जैसे लोग ही हकीकी खजाना होते हैं, जो खुद को भी धोखा नहीं देते। सच्चा इम्तिहान वो होता है जो अकेले में लिया जाए। ज़मीर की पाकीज़गी सबसे बड़ी दौलत है। दयानत और वफादारी किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती हैं। ये दोनों कहानियां अयाज की ईमानदारी, इंसाफ पसंदी और वफादारी को नुमायां करती हैं। अयाज और सुल्तान महमूद एक दिन दरबार में एक दिन बैठे हुए थे कि सुल्तान महमूद के दरबार में एक दिन बहस छिड़ गई कि ताकत का असल मेयार क्या है। कुछ दरबारियों ने कहा ताकत जिस्मानी कुव्वत में है, कुछ ने कहा दौलत और फौज की तादाद ताकत को जहर करती है। सुल्तान महमूद ने फैसला किया कि इस सवाल का बेहतरीन जवाब देने वाले को इनाम दिया जाएगा। दूसरे दिन सुल्तान महमूद ने सब दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, यहां मौजूद हर शख्स अपने ख्याल के मुताबिक ताकत का सबूत पेश करे। पहला दरबारी आया, उसने एक बड़े पत्थर को उठाया और कहा, यह है ताकत। दूसरा दरबारी आया, उसने अपनी फौज और दौलत का जिक्र किया और कहा, यह ताकत है। कुछ और दरबारियों ने मुख्तलिफ जवाब दिए मगर सुल्तान मुतमैन नहीं हुआ। आखिर में अयाज की बारी आई। वो आगे बढ़ा और आजिज़ी से कहा,
بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں ثابت کروں کہ اصل طاقت کیا ہے۔ سلطان نے اجازت دی۔ ایاز نے درباریوں سے کہا، یہاں سب سے زیادہ طاقتور شخص کون ہے؟ سب نے ایک پہلوان کی طرف اشارہ کیا۔ ایاز نے اسے دربار کے وسط میں بلایا اور کہا، اگر تم واقعی طاقتور ہو تو خود کو تھپڑ مار کر دکھاؤ۔ پہلوان حیران ہوا اور کہا، یہ کیسا سوال ہے؟ میں خود کو تھپڑ کیوں ماروں؟ ایاز مسکرا کر بولا، دیکھا تم اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے، جبکہ اصل طاقتور وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے، نہ کہ وہ جو دوسروں پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ سلطان محمود نے تالیاں بجائیں اور کہا، ایاز نے درست کہا، طاقت جسمانی قوت یا دولت میں نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے میں ہے۔ حقیقی طاقت دوسروں کو ہرانے میں نہیں بلکہ خود کو قابو میں رکھنے میں ہے۔ عقل اور دانائی جسمانی طاقت سے زیادہ اہم ہے۔ جو اپنے نفس پر قابو رکھے وہی دنیا کا اصل فاتح ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کے ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو جب آپ پریس کرو گے تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو ملے گا۔ تو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔